मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन से प्रेरित होकर देश भर में प्राकृतिक खेती एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत बुरहानपुर के महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी शनवारा में विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए विशेष हाट बाजार का भव्य शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करना, उन्हें सीधे बाजार से जोड़ना और आम नागरिकों को शुद्ध, रसायन मुक्त और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि आज पूरा देश ये अनुभव कर रहा है कि प्राकृतिक खेती ही टिकाऊ कृषि का एकमात्र विकल्प है। यदि हमें चिरंजीवी खेती का लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपनी मिट्टी और अपने स्वास्थ्य दोनों की रक्षा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में कार्बन की मात्रा निरंतर घट रही है, जिससे भूमि की उर्वरता समाप्त होने की कगार पर पहुंच रही है और ये गंभीर विरोधाभास है कि हम खेतों में भारी मात्रा में नाइट्रोजन खरीदकर डाल रहे हैं, जबकि प्रकृति ने पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से मिट्टी इस नाइट्रोजन को स्वयं अवशोषित करने में सक्षम बनती है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों की खेती की लागत में कमी आती है और वहीं भूमि की उर्वरा शक्ति दोबारा लौट रही है। प्राकृतिक विधि से उत्पादित अनाज, फल और सब्जियों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिससे परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिलता है और बीमारियों में भी कमी आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इतने मैक्रो लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति इतनी माइक्रो लेवल पर थिंकिंग और एग्जीक्यूशन करें, ये बहुत अद्भुत है। और हम देख रहे हैं कि सारे देश को उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर दिशा दी। और प्राकृतिक खेती का तात्पर्य ये है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य से फार्मिंग करें और हम ऐसी खेती करें जिससे मिट्टी भी स्वस्थ रहे और मानव भी स्वस्थ रहे। अब पिछले दिनों में बुरहानपुर में हमने जब किसानों के साथ बात करी, एक बड़ी वर्कशॉप करी, तो सबका कहना था प्रेरणा तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी है और दीदी आप जो कहें हम उस दिशा में जाने को राजी हैं, पर अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, अपना जैविक प्राकृतिक उत्पाद हम जाके बेचे कहाँ, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आज मंडी में वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। पर अब खासकर सब्जी भाजी बेचने वाले किसानों को, बनाने वाले किसानों को, उगाने वाले किसानों को हम इस पर लगातार ओरिएंटेशन करेंगे, उनकी वर्कशॉप्स करेंगे, उन्हें इनपुट्स उपलब्ध कराएंगे और साथ में सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप जहर ना उगाएं, जहर ना बेचें, जहर ना खरीदें, जहर ना ही खाएं। माँ के दूध में भी हमने 250 प्रकार के जहर हमने माँ के दूध में भी मतलब उसको भी कंटामिनेट कर दिया। मतलब जन्म लेते बच्चे को भी पेस्टिसाइड्स का सेवन माँ के दूध में भी वो करना है और इससे बचना है और खासकर धरती माँ को बचाना है। आप यूरिया चाहिए करते हो, अरे 78% यूरिया हवा में है। अगर मिट्टी सजीव होगी तो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी धरती तो यूरिया का प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का अवशोषण हवा से कर सकती है। तो जो परंपरागत खेती, जो परंपरागत विजडम, समझ हमारे देश को थी, उसको दुनिया को भी वो मिले और दुनिया का अंधकार खासकर खेती की दिशा में भारत के प्रकाश से, भारत के ज्ञान से वो प्रकाशवान हो। इस दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है और बुरहानपुर को विशेष चिंता करना है, क्योंकि मैं बहुत दुख से कह रही हूँ कि छोटा सा जिला है और 2500 करोड़ के हम पेस्टिसाइड और साथ में वीडीसाइड और साथ में फर्टिलाइज़र, फंजीसाइड हम अनावश्यक तौर पर भी डाल रहे हैं। और जो हमको है पेस्ट कंट्रोल करने के नेचुरल तरीके, एक पेस्ट दूसरे पेस्ट को खाता है, तीसरा पेस्ट दूसरे को खाता है, चौथा तीसरे को खाता है और वो साइकिल मेंटेन होती है। और हम अगर बीच में एक पेस्ट को ख़त्म करते हैं तो पेस्ट ख़त्म नहीं होता, पेस्ट उल्टा बढ़ जाता है। और बोलगार्ड जो हम खेती में डाल रहे हैं उसको तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है कि बोलगार्ड कैंसरस है, कार्सिनोजेनस है, वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो और आप सबके माध्यम से मैं लोगों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि अच्छी खेती करें, सात्विक खेती करें, धरती माँ को जीने दें और हम भी अच्छा जीवन जिएं।